हमारे नासिर साहब है जो कि रिपब्लिकन सेना में ये वार्ड अध्यक्ष थे, लेकिन उन्होंने अभी रिपब्लिकन पार्टी को छोड़ के MIM में ज्वाइन हुए। इनको कुर्ला तालुका की तरफ से ज्वाइंट सेक्रेटरी की पोस्ट दी गई है। और हमारे नासिर साहब कुछ कहना चाहेंगे। क्या कहना चाहेंगे नासिर भाई? अस्सलाम वालेकुम, मैं नासिर कुरैशी। जैसे कि मैं पहले रिपब्लिकन सेना का वार्ड अध्यक्ष था 171 का, तो मैंने उस दौर पे जैसे आप लोग ने रास्ते की आपने बात की है कि कुरैश नगर से नेहरू नगर जाने वाला रास्ता जो बिल्डर और मोहल्ला के द्वारा बंद करा दिया गया, तकरीबन 2 साल हो गया। तो मैंने रिपब्लिकन सेना में रहते हुए काफ़ी जद्दोजहद की। हमने मोहल्ला में जाके ऑफिसरों को जाके सर्वे कराया, वहाँ लेटर दिया, वहाँ के CEO मिलिंद बोरे साहब से 2 बार मीटिंग की, और अब जाके हमने वर्षा गायकवाड़ को लेटर दिया था। तो DRM की मीटिंग हुई हमारी, और मीटिंग में ये तय हुआ है कि एक जॉइंट सर्वे होगा रेलवे, मोहल्ला और BMC का। उसके बाद बिल्डिंग नंबर 3 या तो फिर चौकी के पास से एक ब्रिज का काम किया जाएगा। इंशाल्लाह ताला 70% तक काम हमने कर चुका है। अब MIM का सपोर्ट मिलने से मैं और मजबूत होऊंगा, और इसके बाद इंशाल्लाह ताला 100% काम ब्रिज का हो जाएगा। क्योंकि हमको टेम्पररी रास्ता नहीं चाहिए, जैसे लोग हमको बहका रहे हैं कि उनको वापस से छोटा रास्ता खोल के देंगे। एक्चुअली मेरा बच्चा पटरी पार क्यों करेगा? अगर गाड़ी आती है, ट्रेन आती है, मेरा बच्चा गाड़ी से आता है, छोटे छोटे स्कूल के बच्चे हैं। आप देख रहे हैं साहिल केसरी न्यूज। केसरी है तो हर खबर मुमकिन है। बस मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी MIM हम लोगों की नई टीम ज्वाइन हुई है, और इंशाल्लाह हम लोग अभी सब मिल के काम करेंगे। जिस तरह से मुझे कुर्ला तालुका अध्यक्ष बनाया गया है, तो मेरी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, और मैं मेरी जिम्मेदारी को समझते हुए इंशाल्लाह कुर्ला में हम लोग बहुत अच्छा काम करेंगे। अभी MIM को जोड़ने का काम करेंगे, लोगों से जोड़ेंगे, और MIM की तरफ से कुर्ला में जो हो सकेगा हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, और कुर्ला के विकास के लिए काम करेंगे इंशाल्लाह। जिस तरह आप भी युवा हो और देखते जा रहे हम, आप जिनको भी पद दिया आपने वो भी युवा है, युवाओं के लिए खास करके क्या मैसेज देना चाहिए? मैं युवाओं को इसके लिए जोड़ रहा हूँ इसके अंदर ज़्यादातर, क्योंकि जो युवा में एक नया जोश रहता है, नया उमंग रहता है, नई ताकत रहती है काम करने की, तो वो एक नया जज्बा बनेगा काम करने के लिए। और MIM की तरफ से जो कसारवाड़े में होने वाले लोगों को तकलीफें है या कुछ भी, आप किस तरह खड़े उतरेंगे इस समस्याओं पर? नहीं, इंशाल्लाह अगर मुझे दिन में रात में कभी भी कोई भी आवाज़ देगा, इंशाल्लाह मैं कुरैश नगर नहीं पूरे कुर्ला की अपनी जिम्मेदारी समझते हुए पूरे कुर्ला के लिए मैं खड़े रहूँगा। और मैं आप लोगों के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि मैं कुरैश नगर में रहता हूँ, लेकिन पूरे कुर्ला की जवाबदारी मेरे ऊपर है, और मैं इंशाल्लाह कुर्ला में मुझे जब भी किसी ने आवाज़ दिया मैं उसके लिए 24 घंटा अवेलेबल रहूँगा, और मैं कुर्ला के लिए काम करूँगा। कुरैश नगर में आपका कार्यालय जो है पिछले 1 साल से ओपन हुआ है, और आपकी जो पार्टी की तरफ से यहाँ पे जो क्या क्या कार्य हुए हैं, जैसे कि आज ब्रिज की बहुत जरूरत है, कुरैश नगर आप भी रहते हैं, तो इसके लिए आप क्या कर रहे हैं और क्या करने वाले हैं? और जो अपना एक्सेलेरेटर है रेलवे का, उसके लिए आपकी पार्टी क्या करने वाली है? इंशाल्लाह देखिए, अभी हम लोग जो एक्सेलेरेटर है या और भी जो कुछ कामें हैं, तो उसके लिए अभी हम लोग जिस तरह से ज्वाइंट अभी पोस्ट हम लोग की डिक्लेयर हुई है, तो इसके लिए हम लोग रेलवे को भी लेटर देने वाले हैं कि इसके लिए कुछ कार्य किया जाए। और लोग जा नहीं पा रहे, चढ़ नहीं पा रहे ऊपर, तो काम करेंगे इंशाल्लाह, लेटर देंगे। आगे अगर कुछ जरूरत पड़ी तो DRM से भी मिलेंगे जाके कि भाई इस तरह से ये ऐसा काम है, क्यों नहीं हो पा रहा है, और लेटर देंगे, काम कराएंगे। काम करने के लिए तो हम लोग आए हैं आगे। अभी तो देखा जाए कसारवाड़े से लोग नेहरू नगर जाने के लिए बहुत घूम के जाना पड़ता है। अगर आप मान लिया जाए आपकी पार्टी की तरफ से क्या कुछ आगे निर्णय लेना चाहेंगे लोगों की आसानी के लिए नेहरू नगर जाने के लिए? देखिए, ऐसा है कि ये नेहरू नगर का जो रास्ते का मुद्दा है, ये थोड़ा सा इस मुद्दे पे काम हो रहा है, और हमारे जो कुछ लोकल लोग भी है यहाँ के, और हम लोग भी यहाँ के जो सांसद है उनसे मीटिंग हुई है और बात भी चल रही है। उन्होंने हमको आश्वासन दिया है कि इसके ऊपर हम लोग बहुत जल्द से जल्द कुछ ना कुछ फैसला लेंगे, और यहाँ से एक ब्रिज का काम वो होगा यहाँ पे, और उसके अंदर जो हो सकेगा हम लोग बढ़ चढ़ के हम लोग हिस्सा लेंगे और उसके अंदर काम करेंगे। MLA से काम हुआ, MP से काम हुआ, जिससे भी काम हुआ हम लोग इसको अंजाम दिया जाएगा इंशाल्लाह। जैसा कि यहाँ पर नशे के खिलाफ हर जगह पे रैली निकाली जा रही है, कार्रवाई हो रही है हर जगह पे कि नशा रोको, कुर्ला को स्वच्छ बनाओ। आप तालुका अध्यक्ष होने के नाते आप नशे के खिलाफ क्या कार्रवाई करोगे?
देखिए अभी कुछ मामला जो हमारे लोकल पुलिस स्टेशन से और कुछ हमारे मोहल्ले के जो एनजीओ वगैरह है, उन्होंने एक प्रोग्राम लिया था, बहुत अच्छा सा प्रोग्राम लिया था। उसके अंदर हम बुलाया गया और हम लोग गए और हमारी टीम भी गई। और इंशाल्लाह जिस तरह से वो लोग गए, वो लोग किए, हमने उनका बढ़ चढ़ के हौसला अफजाई किया है। और इंशाल्लाह भी इसके लिए हम लोग भी खुद उतरेंगे और नशे के लिए जो हो सकेगा, जितना हो सकेगा, उसके खिलाफ हम काम करेंगे। नशे के लिए आवाम के लिए क्या संदेश देना चाहोगे? आवाम के लिए यही संदेश है कि आप नशे से दूर रहिए, और नशा बेचने वाला भी अगर कोई है तो हमें बताइए, चुनावट्टी चौकी है वहां पे बताइए, और नशे से दूर रहिए बस। जैसा कि आपने एमआईएम तालुका, जैसे आपको कोटला तालुका अध्यक्ष की पोस्ट मिली है और आपने कोटला के लोगों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश की है, जिसके बड़े बुजुर्ग लोग भी है और युवा पीढ़ी भी आपके साथ है, तो आपकी पार्टी में ये लोग जब ज्वाइन हुए तो आप इन लोगों से क्या कहना चाहोगे कि आप पार्टी के लिए क्या करें? मैं ये लोगों से यही कहना चाहूंगा कि देखो, एमआईएम पार्टी आपकी घर की अपनी पार्टी है, और आप लोग जुड़िए और एमआईएम के लिए जो हो सकता है, जितना हो सकता है, आप अपना काम कीजिए और हमारा हाथ मजबूत कीजिए, एमआईएम का हाथ मजबूत कीजिए और एमआईएम के लिए काम कीजिए। और नेक्स्ट कॉर्पोरेशन में क्या आपको क्या लगे, आप खड़े होने वाले हैं? देखिए, अगर मैं पार्टी के ऊपर डिपेंड हूँ, हमारी पार्टी है, हमारे पार्टी के जिम्मेदार लोग हैं, हमारे मुंबई अध्यक्ष है, महाराष्ट्र अध्यक्ष है, अगर वो मुझे जो जवाबदारी देंगे, अगर मुझे टिकट देते हैं तो लड़ेंगे, अगर टिकट नहीं देते हैं तो कोई बात नहीं, उसके अंदर जो पार्टी की जवाबदारी हो, पार्टी की जवाबदारी से हम काम करेंगे। इस तरह रमजान आने वाला है, लोगों से क्या कुछ मैसेज देना चाहें, क्या अपील करना चाहें? बस मैं यही, रमजान आने वाला है और रमजान के सिलसिले में जिस तरह से हमारे कुछ एरिया के लोग हैं और कुछ बड़े लोग भी हैं, बुजुर्ग लोग भी हैं, वो लोगों ने भी चुनावट्टी पुलिस स्टेशन हो गया या बीएमसी एलवाड़ हो गया है, ये लोगों से, वो लोगों ने भी रिक्वेस्ट किया है। और मैं वो लोग जो बड़े पदाधिकारी है उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि रमजान शरीफ आ रहा है, कुछ लोगों को वक्त दीजिए। जिस तरह से दुकान बंद करने का लोगों को बताया जा रहा था कि जल्दी से जल्दी बंद कर दीजिए, तो मैं ये जितने भी पदाधिकारी हैं जो अपने जिम्मेदार ओहदे पे बैठे हुए हैं, वो लोग से मैं रिक्वेस्ट यही करूंगा कि 1 महीना रमजान का वो लोगों को कुछ वक्त दीजिए कि अपना कारोबार कर सके और लोग अपनी शॉपिंग हो गया या और भी कुछ काम हो गया वो अपना काम कर सके। आपके जो कार्यकर्ता है उसका फीडबैक कैसे लेने वाले, अगर क्या काम कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे, किस तरह फीडबैक है? मैं इंशाल्लाह हर संडे या हर जुम्मा को एक मीटिंग रखने वाला हूं, जिसके अंदर वो लोग मुझे भी कुछ बताएंगे, मैं भी उनको कुछ बताऊंगा, और वो लोग क्या अपने एरिया में वार्ड अध्यक्ष जो है वो क्या काम कर रहे हैं, वार्ड उपाध्यक्ष है वो क्या काम कर रहे हैं, जनरल सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, कार्य अध्यक्ष, ये लोग क्या काम कर रहे हैं, हम उनसे कुछ मशवरा लेंगे, कुछ वो हमें मशवरा देंगे। इस तरह से हम मिल के सब काम करने वाले हैं इसके अंदर। अभी आपकी बॉडी माशाल्लाह तैयार हो गई यहाँ पे, तो सबसे बड़ा काम क्या करने वाले आप स्टार्ट में, किस पर फोकस रहेगा? अभी इंशाल्लाह हम लोगों का जो कुछ सबसे पहला जो काम चल रहा है वो ये जो रास्ता जो नेहरू नगर का जो चल रहा था उसके ऊपर ही हम लोग का पहला काम ये है कि अभी इंशाल्लाह रमजान शरीफ आ रहा है तो इसमें कुछ ज़्यादा काम तो नहीं हो पाएगा, लेकिन सबसे पहला काम यही है कि जो उसका डीपी प्लान पूरा रेडी हो गया है, कुछ फंड वगैरह का कुछ तकलीफ चल रहा है, तो इंशाल्लाह हो सका तो रमजान में, नहीं तो रमजान के बाद में इसके ऊपर पहला हम लोगों का काम यही है कि इस तरह से हम लोग को अगर आंदोलन करना पड़ा तो आंदोलन करेंगे, जो भी हो सकेगा उसके अंदर बेहतर काम करेंगे कि भाई हमको कम से कम यहाँ से वहां जाने के लिए कोई एक रास्ता का इंतजाम करके दिया जाए। पुलिस नगर में सबसे ज्यादा पानी की समस्या से लोग परेशान हैं, तो आप पुलिस नगर के पानी की समस्या के लोगों के लिए क्या करोगे? ये बात करेंगे ना, वार्ड ऑफिसर से जाके बात करेंगे उनसे कि भाई जो जो तकलीफ है, अगर पानी की जहाँ जहाँ समस्या है, हम लोगों को भी बताया गया है कि इस तरह से यहाँ पे पानी की समस्या है, और उस समस्या के लिए हम वार्ड ऑफिसर से जाके मिलेंगे, उनको बताएंगे कि ये तकलीफ है, उनको लेटर देंगे, वो काम करेंगे ना, क्यों नहीं काम करेंगे। जैसा कि आप सबके इल्म में होगा कि आज से 1 महीना पहले मुंबई अध्यक्ष ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जनाब रईस लश्करिया साहब ने हमारे भाई तौफीक शाह साहब को कुर्ला तालुका की जिम्मेदारी दी, तो आज इसी के मद्देनज़र हमारे भाई तौफीक भाई कुर्ला की बॉडी को डिक्लेयर करने जा रहे हैं। उसी के लिए ये मीटिंग बुलाई गई है, यहाँ सारे पोस्ट होल्डर आए हैं, आज पोस्ट डिक्लेरेशन है यहाँ पे कि किस तरह कुर्ला के अंदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आगे बढ़े और जितने भी पोस्ट होल्डर हैं ये जमात के लिए काम करके इसको तरक्की दें। तो मैं एक एक आदमी को बुलाते जाऊंगा इंशाल्लाह उनके पोस्ट के नाम के साथ। आप उनको वर्किंग प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए जनाब सलीम शाह साहब को आवाज देता हूँ, वो आए दीजिए। देखिए वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए जनाब मोहम्मद शाहिद शेख साहब को दावत देता हूँ, जल्दी।
मुबारक। कुर्ला तालुका के एमआईएम के फाउंडर मेंबर और लगातार 12-13 साल से जमात के लिए मेहनत करने वाले हमारे भाई नदीम पटेल साहब को जनरल सेक्रेटरी की पोस्ट के लिए आवाज दे रहा हूँ। जनाब मेहताब आलम अंसारी साहब, ये भी पिछले 10-12 सालों से जमात के लिए मेहनत कर रहे हैं। ज्वाइंट सेक्रेटरी की पोस्ट के लिए जनाब मेहताब आलम अंसारी। कुर्ला वेस्ट की एक बड़ी आवाज मोहम्मद राकिब खान, ये भी जमात के लिए लगातार 10 साल से मेहनत कर रहे हैं। इनके लिए ज्वाइंट सेक्रेटरी की पोस्ट डिक्लेयर की जा रही है। जनाब फरहान शेख साहब, ज्वाइंट सेक्रेटरी कुर्ला तालुका। ये लीजिए। नासिर कुरैशी, अब मैं भाई नासिर कुरैशी साहब को आवाज देता हूं, ज्वाइंट सेक्रेटरी कुर्ला तालुका। ये हमारे मोहल्ले के मानी जानी शख्सियत, ये भी जमाने से जमात के लिए मेहनत कर रहे हैं। पिछले 2 इलेक्शन से एमआईएम के लिए काम किए हैं। इंशाल्लाह। फैसल भाई आए नहीं। मोहम्मदुद्दीन शेख साहब, ये सदर बनाए जा रहे हैं वार्ड नंबर 170। बहुत मुबारक हूँ। और इसी तरह वार्ड नंबर 170 में वाइस प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी दी जा रही जनाब शाहिद कुरैशी साहब। हैदर भाई नहीं, ठीक है, हो गया।